धन्यवाद डेव डकीन का सुमधुर आवाज आप सभी ने सुना। दोपहर का सत्र बन चुका है और आसमान खाली है, लेकिन दोपहर के सत्र में सेकंड राउंड का यह पहला मैच इस हमारे मैदान के ऊपर शुरू होने जा रहा है। एसएन स्पोर्ट बामन डोंगरी इनके माध्यम से किया हुआ ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी का 2022 का एक दिन का सुमधुर जानदार शानदार वजनदार 24 कैरेट का असली आयोजन नियोजन। तो चलते हम मैदान के अंदर। टॉस जीतने के बाद मेरे हिसाब से गवान 11 गवान टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और जय हनुमान खारकोपर टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए न्योता दिया। वही सलामी जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुके जिन्होंने पिछले मैच में 66 रनों की एक शानदार तेज तरह भागीदारी की थी। वही दोनों बल्लेबाज है, लेकिन स्क्वायर अंपायर की भूमिका निभाते शिवदास वाघमारे सर मैन देवस से बिलोंग करते हैं और मेन अंपायर की भूमिका निभाते हुए दीपक पाली सर मैन पाली। मैच शुरू। सिद्धेश कोहली गेंद करेंगे हर्षल ठाकुर को, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। दाहत के बल्लेबाज के लिए पहला मैंडेटरी पावर प्ले। पहली गेंद और पहली गेंद के ऊपर जोरदार अपील की थी, लेकिन अंपायर ने वाइड घोषित किया आउटसाइड ऑफ स्टंप। कभी बार कीपर की चतुराई होती है और अतिरिक्त रनों के साथ यह खाता ओपन स्कोर 1। नेक्स्ट मैच मैदान के अंदर होगी एनसीसी उल्वे बनाम कोम्बड़ भुजे। और इस बार हवा में लॉप और लड्डू कैच पकड़ लिया। पहला झटका हर्षल ठाकुर अंडा लेके वापस आ रहे ड्रेसिंग रूम में। मैंने कह दिया ना, क्रिकेट का खेल ही ऐसा, एक मैच में आप हीरो है तो अगले मैच में आप जीरो है। सफलता सिद्धेश कोहली को और सफलता गवान 11 गवान टीम को। ये जबरदस्त आयोजन नियोजन को आप सभी लोग देख रहे। सुंदरता से इस बार देखा जाए क्रिकेट चल रहा है और हिंदुस्तान के गली गली में क्रिकेट और क्रिकेट लोकप्रिय बन चुका है। शानदार जानदार ये वजनदार आयोजन को आप सभी लोग देख रहे हैं। सुमधुर आयोजन नियोजन। और ये देखिए हमारे एक जबरदस्त परम दोस्त, एक जबरदस्त एंकर और अच्छे कमेंटेटर और अच्छे पखावत वादक इस बामन डोंगरी गांव के सुपुत्र है, लेकिन रहते वेशी में, लेकिन आज अपना कीमती समय निकालकर इस मैच को देख रहे थे। कि जदास जी आपके मित्र हैं, कहते हैं ना कि हमारी जन्मभूमि वेशी होगी। ये देखिए ये दोस्तों प्रीतम भाई भी देखिए मैच का आनंद लेते हैं। हमें कहते हैं ना कि हमारी दोस्ती कोई निरमा बॉर्डर नहीं है, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। हमारी दोस्ती तो LIC है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी, लेकिन प्यार करना है तो निरमा बॉर्डर वाले से करो, क्योंकि वो बोलते पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। और बिल्कुल बेहतरीन गेंद अंदर आई थी। देखिए रक्षात्मक इस गेंद को खेल दिया है, कोई रन इस गेंद के ऊपर। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते। दोपहर का सत्र पिच गर्म हो चुकी है, लेकिन धीरे से देखा जाए अच्छी बॉल आई थी। जदा जी देखिए इस बार हमारे नाना गडकरी साहब और जदा जी ने इस बार देखा इस रायगढ़ के अंदर ऐसी जोड़ी ने धूमा चक्र बना दिया है, जिन्हें उलवा नोट में इस बार देखा जाए रत्न पुरस्कार मिल चुके हैं। लेकिन उन्होंने कल जबरदस्त किया और कल आपने देखा 4 लिए आए थे या फार्म हाउस के ऊपर, बहुत मजा आया। लेकिन आज मिलेंगे शाम को, रखिए आपका ख्याल, तब तक के लिए नमस्कार। और ये उड़ाया, ये गेंद इस बार हवा में लॉप, पीछे मुड़ के बढ़िया बैठ रहा है, लेकिन कैच को लपक नहीं सके। रन आउट का मौका, ओ बच गए, ये भी बच गए। शोले पिक्चर में यही कह दिया था गब्बर सिंह ने कि बच गए। और देखिए जयदास जी की हेयर स्टाइल, और इस बार उनके मस्तक के ऊपर जो तिलक उन्होंने लगाया है, वो ऐसे लगाने के बाद लग रहे कि वो बैठक में बैठ रहे और अपनी ड्यूटी निभाकर इस बार देखा जाए हमारे ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी को देख रहे। जयदास जी आपका हार्दिक स्वागत, मिलते हैं शाम को, तब तक के लिए रखिए ख्याल, नमस्कार। और इस बार यहाँ देखिए यहाँ वाइड घोषित किया है, ज्यादा गेंद ऊपर चढ़ गई है। टप्पा पड़ने के बाद ने गेंद ने ज्यादा उछाल ली, अंपायर ने उसे वाइड घोषित किया है। तो एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है। 4 के घर में साउंड चलता है, उसके बाद कर्ण चलता है। महाभारत में कर्ण और ये लाउड स्पीकर वालों का एक कर्ण। स्कोर पहुंचा है यहाँ खारकोपर टीम का 4
नेक्स्ट डिलीवरी और इस बार लॉप किया है मिड ऑन, पकड़ेगा क्या, पकड़ लिया, सुंदर, क्या दायरे के बाहर जाकर इस कैच को लपक लिया और विकेट नंबर या दूसरा ड्रेसिंग रूम में गिरता हुआ खारकोपर टीम का मिस्टर प्रतीक पाटिल बैक टू द डगआउट एंड 2 रन बना के वापस। नॉन बैट्समैन गए थे, क्या अलंकार ने पकड़ लिया, सिद्धेश कोहली को मिले 2 सफलता। क्या पैनापन गेंदबाजी में, धारदार गेंदबाजी साबित कर चुके सिद्धेश कोहली। मैं हमेशा कहता हूं ना दीपक पाटिल सर की घोड़े की पहचान उसकी चाल से, कस्तूरी की पहचान उसके सुगंध से और बॉलर की पहचान उसकी विकेट लेने की क्षमता से। दिस इज ग्रेट बॉलर। नई बल्लेबाज पंकज घरत, प्रतीक के ऊपर काफी जिम्मेदारी थी लेकिन वो निराश होकर वापस आ चुके, किस टीम के लिए कुछ खासा करिश्मा नहीं दिखा सके। नए बल्लेबाज पंकज घरत गए हैं लेकिन रंजीत ठाकुर जैसे ट्रम्प कार्ड ने अभी तक खाता नहीं खोल दिया है। ये खूंखार तेज बल्लेबाज है लेकिन सेकंड बॉलर आए गेंदबाजी की जिम्मा संभालने के लिए। आपकी 4 गेंदें हो चुकी है, अभी तक 2 गेंदें शेष है क्योंकि दोपहर का टाइम थोड़ा खाने का टाइम हो चुका है तो ऐसा थोड़ा हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। 2 गेंदों का खेल अभी तक शेष है। सिद्धेश कोहली ब्लू कलर की जर्सी और जोरदार हिट करने गए थे लेकिन शॉर्ट फाइनल को चीरती हुई गेंद चली गई है। एक चुराया दूसरे के लिए आराम के साथ और ये दूसरा रन पूरा कर दिया। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाज में और 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 7 के घर में, अब आपके 6 के घर में। सिक्स पे स्कोर, आखिरी बॉल शेष। अन्ना गावड़े हमारे परम साथी, बहुत सालों से हमारी ये दोस्ती। आखिरी गेंद, ओह बहुत ही बढ़िया बॉल, तेज रफ्तार के साथ फेंकी थी, क्रॉस बैट से खेलने का प्रयास, मिड विकेट के ऊपर गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं है। ये गेंद डॉट चली गई और पहला ओवर समाप्त हो चुका है। जहां पहले मैंडेटरी पावर प्ले में आप देख सकते हैं जहां हनुमान खारकोपर टीम का टोटल स्कोर पहुंचा है 6 के घर में, 2 विकेट के नुकसान पे 18 गेंदों का खेल अभी तक आपके 3 ओवर का मुकाबला है, यानी कि 2 ओवर का खेल शेष है। 3 ओवर का मुकाबला है। सेकंड राउंड के मैचेस 3 ओवर के रहेंगे। सेकंड यस, तो नेक्स्ट मैच है एनसीसी उल्वे बनाम कोबर भुजे, दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आए तुरंत। एनसीसी उल्वे और कोबर भुजे, इस बार अभी मेन अंपायर की भूमिका निभाने जा रहे शिवदास वाघमारे सर, मैन फ्रॉम देवत से बिलोंग करते हैं और आज दूसरे सेकंड बॉलर आए हैं अलंकार। और एक बार फिर से इस बार कवर के क्षेत्र में या लेकिन फील्डिंग अच्छी, इस बार गेंद को उन्होंने रोका जरूर लेकिन इस बार जरूरत के साथ जल्दी फेंक देते तो करीबी मामला होता था कवर के क्षेत्र में। 6 स्कोर, अलंकार कोहली कोटे का पहला, पारी का दूसरा ओवर, 45 नंबर की जर्सी पहनकर दौड़ रहा है। फुल टॉस गेंद और ये कौन, ओमकार, हाँ शाबाश। जब अच्छा काम करते तुम्हें शाबाश की जरूर मिल जाती है, खराब काम करते तो गाली मिल जाती है क्रिकेट में, ये ध्यान में रखिए दोस्तों। क्रिकेट का खेल ही ऐसा है। लेकिन वेल डन, अच्छा कैच पकड़े अलंकार ने जो लॉन्ग ऑन के ऊपर थे और इसी के साथ विकेट नंबर 3 ड्रेसिंग रूम में वापस आ चुके बल्लेबाज या पंकज घरत 2 रन बना के। माफ कीजिए, रंजीत पाटिल आए 0 रन बना के। देखिए जिन्होंने पिछले मैच में क्या बल्लेबाजी की थी और क्या रन इकट्ठा किया था, वही इस बार देखा जाए रंजीत पाटिल ने निराश कर दिया सभी उनके फैंस को और उनके दर्शकों, उनके समर्थकों को और उनके इस बार टीम मैनेजर यानी कि टीम के खिलाड़ियों को भी। नए बल्लेबाज धनेश भोईर, संदेश चेल के हमारे साईप्रीत लावी के मेन ऑपरेटर है। चंदू बिंदु वाघमारे है वो है लेकिन इनके जैसे नहीं, ये बहुत ही हुकुम का एक का है उनका, मुझे मालूम है ना। और हमारी कब से कितने साल हो गए फीट हमारी दोस्ती है, मिलते जुलते वाह बस। और ये इस बार फिर से ओमकार के पास
ओमकार इस बार देखिए हाथ में मक्खन नहीं, हाथ में इस बार फेविकॉल है। आ रहे जा रहे, मुझे एक गाना पहले के जमाने का याद आया, तू छल मैं आया। नेक्स्ट मैच एनसीसी उल्वे कप्तान और कोम्बड़ भुजे। हम विनती करते हैं एनसीसी उल्वे कप्तान और कोम्बड़ भुजे कप्तान आइए, क्योंकि ये मैच 3 ओवर की है, मतलब ये चल रही मैच सेकंड राउंड की 3 ओवर की है, तो जल्दी खत्म हो जाएगी। तो आपसे हम विनती करते हैं तुरंत टॉस करने के लिए आइए। तो इस ओमकार कंस्ट्रक्शन चषक ट्रॉप चषक के लिए हमारे आदरणीय माननीय श्री ऋषि पाटिल साहब, प्रोपाइटर से सिद्धिविनायक कार एक्सेसरीज के जो मालिक है वो यहाँ आने वाले हैं, तो उनकी उपस्थिति बहुत ही प्रार्थनीय होने वाली है। तो जरूरत के साथ हम अगले मैच के लिए निमंत्रण दे रहे हैं एनसीसी उल्वे कप्तान और कोम्बड़ भुजे को, कि दोनों कप्तान टॉस करने के लिए आई है। अलंकार कोहली बैक टू बैक 2 सफलता हासिल किया, दोनों कैच ओमकार ने ली है। क्या हैट्रिक पूरी करेंगे? हैट्रिक की गेंद है, सामना करने के लिए हेमंत ठाकुर तैयार है। हैट्रिक पूरी होगी या अलंकार की? अलंट और हैट्रिक! वाह वाह वाह, क्या बात है, मैंने कह दिया था। बाहर जाने वाली गेंद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास किया और बल्ले का इस बार देखा जाए जो नीचे का हिस्सा है वो लग चुका और आ गए वापस हेमंत ठाकुर। बेहतरीन बेहतरीन शानदार गेंदबाजी, लगातार 3 सफलता, हैट्रिक संपादन कर चुके। हिंदुस्तान देश के लिए पहले हैट्रिक किसी ने संपादन किया है, वो है चेतन शर्मा जी, जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ कारनामा किया था। ये देखिए 3 लगातार विकेट मिस्टर अलंकार कोहली, दिस इज ग्रेट बॉलर, वंडरफुल गेंदबाजी। और इस गेंदबाजी की चर्चा पंढरपुर में चल रही है। 2 कैचेस अलंकार ने पकड़ लिया और 1 कैच 5 स्लिप में। क्या गेंदबाजी अलंकार कोहली की, इस बार दूसरी तीसरी चौथी गेंद के ऊपर विकेट। विकेट मेरे हिसाब से 5 बार गए या खारकोपर टीम के। स्कोर 6, आखिरी 2 गेंदें शेष है। टॉस करने के लिए एनसीसी उल्वे और कोम्बड़ भुजे टीम। कोम्बड़ भुजे कप्तान मौजूद है, एनसीसी उल्वे कप्तान। और इस बार नो बॉल है, नो बॉल है, ओवर स्टेप हो चुका है। ये देखिए ओवर स्टेप। अगली गेंद फ्री हिट की इस बार अलंकार कोहली की। ईशान किशन क्या हुआ? और ईशान किशन हिंदुस्तान के बल्लेबाज का शतक पूरा हुआ, जोरदार ताली ठोको। अपडेट देते रहेंगे क्योंकि अभी अभी हमारी खबरीलाल पहुंच चुके हैं हमारे इस बार के कमेंट्री बॉक्स में। जमाना आजकल का फास्ट है। व्हाट शॉट, लेकिन फील्डर मौजूद, नो बॉल है, फ्री हिट है। और बल्लेबाज देखिए उसको लगा आउट हुए में। क्या भाई साहब, रन तो 1 मिल गए लेकिन उससे लग रहा है अभी मैं बाहर जाएगा। ये फ्री हिट का क्या होता तुमको एक बता, हमारे गांव में ऐसा ही हुआ था। एक ने कैच को लपक लिया, उसको इतना आनंद हो गया उन्होंने गेंद बाउंड्री के बाहर भेजा, छक्का। उसके दिमाग में नहीं आया है ना, बुद्धि कौशल्य का खेल है क्रिकेट दोस्तों। 7 स्कोर, आपके 8 पे स्कोर जा चुका है। इस बार गुट ने टेक कर इस बार स्लॉक स्लिप करने का प्रयास किया था, 1 रन चुराया। दूसरे के लिए जा रहे हैं मगर 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ जयनुमान खारकोपर टीम का स्कोर पहुंचा है 9 के घर में। धीमा गति के कछुआ का मंद गति का स्कोर चल रहा है और ऐसे स्कोर में जब चलता है तो टीम का हौसला ऊंचा नहीं होता, लेकिन गेंदबाजों की तारीफ करना पड़ेगी। या सिद्धेश ने पहला ओवर फेंका, 6 रन देके उन्होंने मेरे हिसाब से 2 सफलता हासिल किया और उसके बाद अलंकार कोहली आए, उन्होंने 3 रन देके 3 विकेट हासिल किया। उन्होंने हैट्रिक संपादन किया अपनी टीम के लिए और पहली हैट्रिक यहाँ ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी के लिए जो हैट्रिक संपादन करने वाले कौन है गेंदबाज, तो वो है गवान कोपर के अलंकार कोहली। आखिरी 6 गेंदें शेष, स्कोर 9। चलिए हम एनसीसी उल्वे कप्तान को निमंत्रण दे रहे हैं। नाइन स्कोर और आखिरी पारी का स्लॉग और डेथ और शेष है। प्रीतिश कोहली इस ओवर में कम से कम एक
15 तो स्कोर ऊपर 20 आना चाहिए, 15-20 आएंगे तो थोड़ा सा एक सम्मानजनक स्कोर बनेगा, मजा आएगा मैच में। प्रीतिश कोहली के इस ओवर में कितने रन आएंगे या गेंदबाज प्रीतिश कोहली कैसी गेंदबाजी करेंगे। जोरदार हिट कर दिया है लेकिन ठीक ठाक संपर्क हुआ नहीं है। गेंद इस बार देखा लॉन्ग लेग के ऊपर जा रही थी लेकिन फील्डर वहां मौजूद, गेंद को उठाते समय 2 रन इकट्ठा किया बल्लेबाज यहाँ पंकज घरत ने। पंकज घरत स्ट्राइक के ऊपर, आयाश गोंधली नॉन स्ट्राइकर एंड पे 7 नंबर के ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 2 के साथ खारकोपर टीम का स्कोर 11 के घर में 5 विकेट के नुकसान पे। राइट आर्म राउंड विकेट से इस बार एक जोरदार हिट किया था लेकिन गेंद ओमकार के पास आई है। एक चुराया दूसरे के लिए और इसी के साथ रन आउट का मौका अंपायर, क्या होगा, आउट। दूसरे रन के लिए बल्लेबाज यहां आयांश गोंधली वापस आ रहे, 1 रन बना के। और यहां देखा जाए तो 12 रन पे 6ठा विकेट मैदान से बाहर। एनसीसी उल्वे कप्तान बारह स्कोर। वो नो बॉल है और ये गेंद भाग गई। बाउंड्री लाइन का दर्शन लेने के रिक्शा बैठी है, खड़ी है वहां के दर्शकों को कहने के लिए, आप सभी को के लिए मेरे तरफ से गुड आफ्टरनून। पंजा मतलब क्या हुआ, 22 के रन आ चुके हैं। हिंग लगी ना फिटकरी, रंग चोखा चोखा है, बिना लागत से कमाई हुई। 17 स्कोर। 9 बॉल है, फ्री हिट अगली गेंद। तो अगली गेंद फ्री हिट की है, ये गेंद 9 बॉल की है। हाँ यस, फ्री हिट है अगली गेंद। और इसी बीच याद देखिए गेंद थोड़ी टर्न हो गई है, लेग कट हो रही गेंद। और कट, टेनिस की बॉल कट ज्यादा होती है, स्विंग नहीं होती है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कट हो रही है। कहीं हमारे कमेंट ज्यादा बोलते स्विंग हुई, स्विंग लेदर हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे यार, किसी को बोलने की कोई क्षमता नहीं। और घुमा दिया, इस बार पुल कर दिया शानदार तरीके से, लॉन्ग लेग सीमा रेखा के बाहर टन करती हुई गेंद मंडला के दर्शन देने के लिए खूबसूरत छवा, टोकम टोक घूम के खेला, थोड़ी डिलीवरी पीछे थी। 21 स्कोर, अभी तक गेंदे शेष है 2। नेक्स्ट मैच है एनसीसी उल्ले बनाम कोम्बड़ भुजे के बीच, 2 गेंदे शेष है। 21 पे स्कोर जा चुका है। इक्कीस स्कोर, 21, लॉस ऑफ 5, 6, लॉस ऑफ 6। 21 स्कोर। ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट। 1 बाउंड के साथ गेंद डीप एक्स्ट्रा और 1 लाइन के बाद नंबर आया 4। 25 स्कोर हो चुका, सम्मानजनक स्कोर। अब यहां देखा जाए जय हनुमान खारकोपर के उनके खिलाड़ी है वो हंस रहे, खुशी का माहौल आ चुका है और अपनी 32 निकाल कर दिखा रहे। वाह मजा आया, सम्मानजनक स्कोर इसे कहते हैं। ठोकम ठोक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इस 22 शॉट के पट्टी के ऊपर। 25 स्कोर और इस बार हवा में कॉटन बॉल का मौका लिया कैच, लेकिन एक महत्वपूर्ण पारी खत्म होती है। पंकज घरत ने अपनी टीम के लिए 13 रनों का योगदान दिया है, 2 चौवे, 2 डबल, 1 सिंगल के सहायता से। और एक 25 रन पे यहां देखा जाए मेरे हिसाब से 7वां विकेट गिरता हुआ। तर आमच्या या व्यासपीठावर आदरणीय आमचे प्रमुख उपस्थिती अर्थात आमचे अतिथी माननीय श्री ऋषी पाटील साहेब, प्रोप्रायटर श्री सिद्धिविनायक कार एक्सेसरीज के, तर त्यांना आम्ही विनंती करतोय की आपल्या त्यांचा सत्कार होत आहे, तर मी ऋषी पाटील साहेबांना विनंती करतोय की आपण आमच्या या सन्मानाचा स्वीकार करावा।
जे प्रॉपर्टर श्री सिद्धिविनायक कार एक्सेसरीजचे त्यांचं स्वागत होत आहे। मी कॅमेरामॅनला विनंती करतो आपण कॅमेरा इकडे फिरवायचा आहे। यस तर मायाची उपदार शाल प्रेमाचं प्रतीक पुष्पगुच्छ आणि ओमकार कन्स्ट्रक्शन चषकाची गोड आठवण म्हणून सन्मान चिन्ह देऊन ऋषी पाटील साहेबांचं स्वागत होते। साहेब आपण आलात आमच्या या ओमकार कन्स्ट्रक्शन चषकाची शोभा वाढवली त्याबद्दल आपलं एसएन स्पोर्ट बामणडोंगरीच्या वतीनं आपलं हार्दिक हार्दिक आम्ही पुन्हा एकदा अभिनंदन करतोय। आणि टॉस मी ऋषी पाटील साहेब अर्थात प्रॉपर्टर आहे सिद्धिविनायक कार एक्सेसरीजचे त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस होते आणि दोन्ही कॅप्टन अर्थात उल्वे कॅप्टन एनसीसी उल्वे आणि कोपड भुजे आपण टॉस करून घ्या। दोन्ही संघ मजबूत संघ अर्थात दोन्ही संघाला एकमेकाची खूबी माहिती आहे पण तो टॉस ऋषी पाटील साहेबांच्या शुभ हस्ते छापा काटा। हाँ उड़वा छापा यस टॉस कोम्बड़ बजे टीम 4 ओवर का मुकाबला है। दोनों कप्तान ध्यान में रखिए उल्वे और और देखिए सभी टीमों के कप्तान ध्यान में रखिए यह कंपलसरी चेसिंग है और कंपलसरी ड्रेसिंग है। चेसिंग ड्रेसिंग ये महत्वपूर्ण है। यस आमच्या आदरणीय श्री माननीय श्री ऋषी पाटील साहेब यांच्या वतीनं आमच्या या ओमकार कन्स्ट्रक्शन चषकासाठी 2000 रुपयाचं डोनेशन आले त्यांचं मंडळाला खूप खूप आभारी आहे। देणगी जब बढ़ जाती है तो बड़ा मजा आ जाता है क्योंकि यहाँ खर्चा भी बहुत है। आजकल का क्रिकेट जितना फास्ट हो चुका है उतना खर्चा भी आ चुका है क्रिकेट में। चलिए विनती करते अंपायरों को भी 1:26 मतलब 1.5 मिनट हो चुका है बराबर। ये मैच 15 मिनट इनिंग खत्म हो चुकी है। और इस बार एक बार फिर से मैच शुरू कीजिए वाकमाने सर और पाटिल सर। टाइम पास आप दोनों मत कीजिए क्योंकि टाइम पास पिक्चर आपको मालूम है दोनों को दगड़ू और पाजू का एक ही बार फेमस हुआ उसके बाद दूसरा टाइम पास आया लेकिन उतना नहीं चला। चलिए जीतने के लिए 26 रनों की जरूरत है। सलामी बल्लेबाज गवान टीम के पहुंच चुके नीली जर्सी पहनकर ये गवान वाले खेल रहे और आप देख सकते हैं वहां जो अपोजिट टीम भी है उनका स्काई ब्लू है थोड़ा। जस्ट मैंने शुरू में कह दिया ना हेयर स्टाइल कपड़ा और हेयर स्टाइल का क्रिकेट अब बन चुका है। पहले कहाँ मिलते थे यार स्कूल में जाते थे पैंट के ऊपर 75 रिपो होते थे। गुरुजी बोलते थे पैंट फट गई क्या करे पैसा नहीं। लेकिन इस बार हवा में और आउट। पहली गेंद के ऊपर बल्लेबाज वापस आ चुके इस बार कुणाल कोहली। कई बार हम डॉक्टर के पास जाते डॉक्टर हमें तुरंत डिस्चार्ज देते हैं वैसे सम्राट का हो जाए आटा या रेलवे का हो जाए पाटा जाने वाले को हम करते टाटा। अंडा लेके वापस वो बदक का अंडा होता है ना वो लेके वापस आ गए। पहले पहले देखा ना ब्लैक एंड व्हाइट टीम के ऊपर जब कोई खिलाड़ी आउट जाता उनके सामने बदक पक 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 कर जाता था पहले ब्लैक एंड व्हाइट के तौर के ऊपर। हाँ निराश होकर वापस आता थे। ऑस्ट्रेलियन में ज़्यादा वो चलता था और वो सामने रखता था हमने देखा है बहुत बार। उसी तरह अभी अंडा लेके वापस आ गए कुणाल कोहली। वो देखिए ये बक ये लगाया है ना संदेश की ये इस बार चतुर है। देखिए ये बदक लगाया क्या बात है। हाँ अभी क्या हो गया वो पहले के जमाने का खेल अलग था ना। अभी क्या है पहले के जमाने का प्यार चिट्ठी के ऊपर चलता था लोगों को मजा आता था चिट्ठी और चिट्ठी वो किधर रखना पड़ता सुरक्षित किसी को मिलना। अब तो लाल मिर्ची हरा डेट याद आ गए तो फेसबुक के ऊपर रात बर्बाद हो जाए बल्ले बल्ले। जमाने के साथ हम भी बदल चुके हैं लेकिन पहले के जमाने की मजा कुछ अलग थी दोस्तों। क्या यार वो दिन थे लोगों के पास पैसा कम गणपति बापा आता था तो एक एक नाइट लोग सुबह होते तक जागते रहते थे। अब वो अगरबत्ती इतनी लंबी आ गई है लगाने के बाद सब सो जाते हैं। चलिए ठीक है मैदान के अंदर नेक्स्ट बैट्समैन
सिद्धेश कोहली, और कोहली सिद्धेश बाहर जाने की संभावना लग रही है। सिद्धेश बाहर, क्या गेंदबाजी का मुजाहरा। प्रतीक पाटिल बैक टू बैक 2 विकेट खरीद दिया है यहाँ इस बार देखा गवान टीम को। तुम्हारे गेंदबाज कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वाड़ा गेंदबाजी, उत्तर इसे कहते हैं। मुझे उत्तर देने वाले लोग अच्छे लगते हैं। प्रश्न तुम्हारे सामने मैंने खड़ा कर दिया, प्रश्न तुम्हारे सामने खारकोपर टीम ने खड़ा कर दिया। उत्तर देने के लिए गवान टीम के इस बार देखा 2 बल्लेबाज 0 रन बना के वापस आए हैं। पहले आए कुणाल कोहली और उसके बाद सिद्धेश कोहली, मतलब हाँ बिल्कुल सिद्धेश कोहली वापस आए। अब नए बल्लेबाज रोहन कोहली। रोहन के ऊपर अब जिम्मेदारी है इस मैच की। पिछले मैच में उन्हें निराशा की थी, लेकिन प्रतीक पाटिल की क्या धार गेंदबाजी चल रही है। बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए तो इस बार पहली जो कैच थी वो विकेट कीपर ने लिया और दूसरी कैच अपने फॉलो थ्रो में कट एंड बोल्ड कर दिया। रोहन कोहली नए बल्लेबाज 4 नंबर के ऊपर। अंपायर की ड्यूटी निभाते हुए हमारे शिवदास वाघमारे सर देवत से और बिलोंग करते हैं, और दीपक पाटिल सर मैन पाली से बिलोंग करते हैं। रन बन चुके हैं 0 रन, 0 2 विकेट के नुकसान पे। ट्रेन पटरी के ऊपर से जा रही देखिए, और दर्शक देख रहे हैं कि मैच देखने के लिए आओ क्या, तुम्हारी हिम्मत नहीं है हिम्मत तो जंजीर खींचो और आओ। दंड भी भुगतना पड़ेगा आपको। लेकिन मजा, हैट्रिक की गेंद स्वीप किया इस बार देखा जाए, लेकिन और खराब सेत्रक्षण हुआ। 2 रन मिलेंगे इस बार देखा जाए रोहन कोहली को। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, रन चुराना इसे कहते हैं। पहला रन तेज गति के साथ रोहन ने लिया और दूसरा रन पूरा कर दिया। 2 रन के साथ रोहन कोहली ने खुद का खाता ओपन किया और टीम का भी खाता ओपन किया। गवान 11 गवान टीम का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पे। क्षेत्ररक्षण बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस बार क्रिकेट के स्कूरी क्षेत्र के ऊपर जॉन टिरोज साहब क्षेत्ररक्षण के तौर के ऊपर दुनिया के 1 नंबर फील्डर क्यों बने। उनकी बल्लेबाजी तो चलती थी, लेकिन फील्डिंग उनकी जो थी, बैकवर्ड पॉइंट का उनका जो इलाका था, वो दक्षिण अफ्रीका टीम के लिए गोलकीपर थी। बिल्कुल वो जॉन टी रोज मैन ऑफ द मैच बहुत ही खतरनाक थे। सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी अंदर आए, उसके बाद उन्होंने 7-8 कैच पकड़ लिया और उसके बाद जाकर वो अपना सिक्का मजबूती का किया। क्या बात है, सलाम साहब आपको। और ये गेंद अपील लेग बी 4, और इसी के साथ इस बार देखा जाए बल्लेबाज वापस आ रहे हैं या जहां देखा जाए 2 रन बना के वापस रोहन कोहली लेग बी 4 के तौर के ऊपर। विकेट के सामने मिल चुके अंपायर ने इस बार देखा जाए उंगली खड़ी कर दिया है, और इस बार तीसरा झटका गवान 11 गवान टीम को। 4 गेंदें हो चुकी, 3 सफलता हासिल प्रतीक पाटिल का। काफी पहलापन वाला ये ओवर, धारदार गेंदबाजी, किफायती वाली गेंदबाजी चल रही, प्रतिभाशाली गेंदबाजी चल रही। क्या बात है यार। शानदार जानदार आयोजन नियोजन को आप देख रहे हैं। ओमकार कंस्ट्रक्शन ट्रॉफी 2022 का आयोजन, 1 दिन का आयोजन, और देखिए 1 दिन का आयोजन कितना खूबसूरत है। बिल्कुल, तो मैन ऑफ द सीरीज के लिए एलईडी है। इसका मतलब हमारी ये टूर्नामेंट 2 दिन की थी, लेकिन कई टीम इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए नहीं आ चुके। इसी तौर के ऊपर 1 दिन में रखा, और 1 दिन के टूर्नामेंट में 2 दिन के टूर्नामेंट जो मैन ऑफ द सीरीज जो एलईडी थी वही इन्होंने रखा है। कितना बड़ापन किया है। पैसा तो क्या आ जाएगा चला जाएगा, लेकिन याद तो हमेशा रहेगी ना। पैसा बार वाले भी कमा देते हैं, हाँ, लेकिन टाइम के ऊपर उसका टाइम निकल जाने के बाद कोई नहीं पूछता उससे। प्रणय बहुत हंस रहे यार। नेक्स्ट बॉल है इनकी 5वीं गेंद, और ये देखिए टप्पा पड़ने के बाद गेंद कैसी देखने को मिल चुकी है। इसको भी उन्होंने अचंबित किया। गुडलैंड के ऊपर ये गेंद थी, कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। तो याच वेळी आमच्या व्यासपीठावर सन्माननीय
प्रमुख उपस्थिती माननीय श्री निलेश मधुकर खारकर साहेब, युवा मोर्चा अध्यक्ष ओल्वे नोड भाजपाचे यांचं आगमन झाले व्यासपीठावर, त्यांचं हार्दिक स्वागत। स्वीप ऑल आउट, इस बार देखा करने गए थे, लेग बिफोर विकेट के सामने आ चुके हैं और इसी के साथ देखा जाए मिडल स्टंप के ऊपर मिल चुके हैं और बैट्समैन वापस आ रहे हैं। अलंकार कोहली 0 रन बना के 4 विकेट, प्रतीक पाटिल ने 4 विकेट लिए। उनके जो गेंदबाज थे उन्होंने हैट्रिक लिया था, जिस गेंदबाज का नाम है अलंकार कोहली। उसके बाद अलंकार कोहली को उन्होंने प्रत्युत्तर दिया, तुम्हारी हैट्रिक है लेकिन तुम्हारे 4 बल्लेबाजों आउट करने का मेरा ये पराक्रम है। वाड़ा गेंदबाजी प्रतीक, मैंने शुरू में कह दिया था ना कि गेंदबाजों की गेंदबाजी चली तो चली है, लेकिन ऐसी गेंदबाजी चली पहले और पहला मैंडेटरी पावर प्ले में रन इकट्ठा करने का ये ओवर होता है, लेकिन इसी ओवर में विकेट निकालने का ओवर साबित हो चुका है। किफायती गेंदबाजी मिस्टर प्रतीक पाटिल मैनपामा खारकों पर। 12 गेंदे और जीतने के लिए रन चाहिए मेरे हिसाब से 24। प्रत्येक ओवर में 12 का रिक्वायर्ड रन रेट है। हाँ, ईशान किशन ने इस बार देखा 153 रन पे खेल 103 गेंदों का सामना किया। विराट कोहली की 50 पूरे हो चुके हैं, 50। बांग्लादेश, वो बांग्लादेश हमारे सामने क्या है बोलने में क्या जाता है हमारा देश, लेकिन टीम किसी की कमजोर नहीं होती दोस्तों। एक एक टीम भारी हो जाती है, लेकिन उनका नागिन डांस मन किया था हमने और इस बार लॉक किया। नो मैंस लैंड में कोई फील्डर मौजूद नहीं, 1 रन चुराया। डीप अपर स्क्वायर खिलाड़ी गेंद को उठाने आए, तब तक के लिए एक सिंगल मिलेगा। नए बल्लेबाज ओमकार कोहली मैदान के अंदर गए हैं। मेरे हिसाब से 3 स्कोर हो चुका है, 3 स्कोर। तीन स्कोर, थोड़ा सा रन अप चुका हुआ या तर आमच्या व्यासपीठावर सन्माननीय माननीय श्री निलेश मधुकर खारकर साहेब, युवा मोर्चा अध्यक्ष उल्वेनोड भाजपाचे यांचं आगमन झालेलं आहे। त्यांचं आम्ही शब्द सुमनाने सर्वप्रथम स्वागत करत आहोत। ओ, बहुत ही बढ़िया बॉल, थोड़ी गेंद नीचे रह गई, रफ्तार के साथ इस गेंद को फेंका था। इस गेंद के ऊपर कोई रन नहीं है। टीम का स्कोर रुका हुआ है 3 के घर में। और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी चल रही है विशाल गरत की। 2 गेंदें उन्होंने इस बार डॉट फेंकी हुई। दबाव अब बढ़ता ही जा रहा है यहाँ गवान टीम के ऊपर। जीतने के लिए 9 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है। कंपलसरी चेसिंग है, दोनों कप्तान ध्यान में रखिए। 9 गेंदें और 23 रन। और इस बार हवा में लॉब किया है मिड विकेट खिलाड़ी, लेकिन जो गेंद है उनसे आगे गिर चुकी है। लेकिन एक सिंगल तो जरूर मिलेगा और एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ता है 4 के घर में। अभी तक जीतने के लिए मेरे हिसाब से यहाँ 22 रनों की जरूरत है। ओ, बढ़िया बॉल, बहुत ही अच्छी बॉल। कोई रन नहीं इस गेंद के ऊपर। थोड़ी सी गेंद बाहर चली गई है। गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क हुआ नहीं। क्रिकेट में कहते हैं ना कि छक्का देने वाले गेंदों के ऊपर कोई नंबर लिखा नहीं होता है। इस बार देखिए घुटने टेकर बैठक शॉट खेलने का प्रयास किया था, एक चुराने और रनर का मौका और आउट। सन्माननीय विजय पाटील साहेब यांचं आमचं मंचावर आगमन होते। अजय वॉटर सप्लायचे मालक यांना विनंती असेल आपण आमच्या व्यासपीठावर या। तुमको एक बताता हूं एक किस्सा क्या हुआ था।
हम पेन में हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज मैदान के ऊपर कमेंट्री कर रहे थे। एक रावा के हमारे दोस्त थे, एक ने मुझे कह दिया कि आपको सूचित हम करने जा रहे हैं कि हमारी जो निपॉन कंपनी है उनके मैनेजर आ चुके हैं। तो मुझे ये लगा कि अभी चलो JSW के मैनेजर आ रहे हैं, तो मैंने ज़ोर से स्वागत किया। तो हमारे आयोजककर्ताओं को लगा कम से कम देनगी तो बड़ी मिल जाएगी, और बाद में देखा तो लोग लोट पोट के पड़ गए नीचे। चले, लेकिन हमारे दोस्त है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे टूर्नामेंट में हमारे दर्शकों का नहीं, और हमारे दर्शकों का और हमारे मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं हमारा अध्यक्ष करते हुए। 6 गेंदे शेष, इस ओवर में 4 रन खर्च, 2 सफलता हासिल, आपके कोई सफलता हासिल नहीं हो चुकी है। 6 गेंदे और 22 रन। और 6 की संभावना, 6 की संभावना, जा रही गेंद, अरे और बढ़िया है पर यार, सचमुच मुझे लग रहा है कि वहां देखा जाए तो क्या है, देखिए पहले कुछ नहीं है, क्या उड़ान मारी, देखिए 1 ही रन मिल जाएगी ऊपर। मतलब बाहर जाने वाली गेंद को इस बार ऐसी छलांग लगाई और गेंद को उन्होंने अंदर डाला और खुद बाहर गए प्रतीक पाटिल। क्या बात है, क्या बात है, ऐसे फील्डर बहुत देखने को कम मिल जाते हैं। देखिए रिप्ले में देख सकते हैं, ये देखिए वाट फील्डिंग यार, छलांग ऐसी मारी जैसे हम पहले बचपन में आम को तोड़ने के लिए जाते थे ना पेड़ के, वैसी छलांग। छलांग मजबूती की चाहिए। और इसी बीच स्कोर और 5 के घर में, सुपरमैन नहीं था वो। आसमान में देखे कबूतर उड़ रहे। सलमान खान का पिक्चर मैंने प्यार किया। और इस बार टॉप एज लगा हुआ है। ओ विकेट के इस बार बॉलर अक्षय गलती कर चुके हैं, कैच आराम के साथ थी लेकिन कैरी नहीं कर सके। और 4 गेंदे और जीतने के लिए 20 रन, मतलब चारों गेंदों के ऊपर 4 छक्के चाहिए। क्या इस बार ये 4 छक्के लगाएंगे? कार्लेस ब्रैथवेट ने कारनामा किया था इंग्लैंड के खिलाफ T20 में, वो ब्रैथवेट बनेगा ये गवान टीम के लिए? देखना पड़ेगा, कुछ भी हो सकता है क्रिकेट में, कोई टिप्पणी नहीं कहेंगे। 4 गेंदे जीतने के लिए 20 चाहिए। और ये इस बार 6 की संभावना नहीं हो सकती। और ये क्या बात है यार, ये तारीफ करना पड़, रनआउट का वहां मौका बनेगा ऐसा लग रहा है, यहां तो आउट है। क्या ये पट दिखाया आधे के लिए, मानना पड़ेगा उस फील्डर को, पंकज घरत को। और दोनों फील्डरों ने क्या इस बार देखा जाए, पहले प्रतीक ने दिखाया, उसके बाद पंकज ने दिखाया, सुपरमैन ही है। स्कोर 1 के साथ 7 के घर में 3 गेंदे और 19 रन। कंपलसरी चेसिंग है, मेरे हिसाब से 7 विकेट गएंगे वापस। 7। नेक्स्ट बॉल लेफ्ट आर्म और द विकेट से, और इस बार अपील की थी लेकिन कोई रन नहीं है। गली के क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया, जब तक इस गेंद के ऊपर कोई नहीं है, यानी कि 2 गेंदे 19 रन। अब दबाव बढ़ता ही जा रहा है। जय हनुमान खारकोपर के गेंदबाजों ने क्या गेंदबाजी की है, उन्होंने वाइड अभी तक एक अतिरिक्त रन फेंकी भी नहीं है, दी भी नहीं है। और इस बार हवा में, लेकिन चौवे की संभावना, सामने लगा दिया 4 रन। कहते हैं ना कि दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे फोड़ने से कुछ फायदा नहीं है। दिवाली है तब तक पटाखे फोड़ो, और आलम चाचा का बाप भी उठ जाएगा। दिवाली खत्म होने के बाद पटाखे मत फोड़ो, टाइम के ऊपर बल्ला चलाओ, विरोधी टीम को उत्तर दो। अब तो 1 गेंद और 15 रन चाहिए।
चौवा लगाया ओमकार कोहली ने, अमर कोहली नए बल्लेबाज गए हुए और यहाँ बाउंड्री मिलने की संभावना है, लेकिन फिर रास्ते में। और इसी के साथ भी लगभग देखा जाए तो ये मैच मेरे हिसाब से 14 रन से जीता है। गेंद दीजिए हमारे पास, और बड़ी जीत हार्दिक की सेकंड राउंड की मैच जीती है। यहाँ आप देख सकते हैं तो जय हनुमान खारकोपर टीम ने, वेल डन खारकोपर टीम, और हार्ड लक गवान 11 गवान टीम, आपने आकर हमारे इस टूर्नामेंट में सहभाग लिया।